राजा भोज के दरबार में एक मूर्तिकार मूर्तियां लेकर आया। तीनों मूर्तियां रूप रंग आकार में हूबहू एक जैसी थीं। राजा ने उनकी कीमत पूछी तो मूर्तिकार ने कहा, महाराज, मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, मगर इनकी कीमतों में फर्क है। वो कैसे? राजा ने उत्सुकता दिखाई। तब मूर्तिकार ने कहा, ये पहली प्रतिमा, इसकी कीमत 1 लाख सोने की मोहरें, और इस दूसरी प्रतिमा की कीमत है 50,000 मोहरें। इतना कहकर मूर्तिकार रुक गया। राजा ने कहा, तुमने तीसरी मूर्ति की कीमत नहीं बताई? मूर्तिकार ने गहरी सांस ली और निराशा भरे स्वर में कहा, हुजूर, इसकी तो 1 कौड़ी भी कीमत नहीं है। यह सुनकर राजा और दरबारी सभी आश्चर्य से मूर्तिकार को ताकने लगे। राजा बोले, कोई वजह? मगर मूर्तिकार चुप रहा। राजा ने कहा, तुम चुप क्यों हो? मूर्तिकार बोला, अन्नदाता, मैं क्या कहूं, आप ही इसका फैसला कीजिए। और इतना कहकर नतमस्तक वो एक ओर खड़ा हो गया। राजा भोज सहित जब सभी दरबारी इस पहेली का हल न खोज पाए, तब राजा ने यह जिम्मेदारी कवि कालिदास जी को सौंपने का निर्णय लिया और कहा, कविराज, अब आप ही इसका कोई हल सुझाइए। कवि कालिदास एक विद्वान ही नहीं बल्कि चतुर और समझदार भी थे। उन्होंने तुरंत ही तांबे की एक सलाई मंगवाई। कालिदास ने एक प्रतिमा के कान में सलाई डाली तो वो दूसरे कान से बाहर निकल गई। महाराज, इसकी कीमत तो 1 कौड़ी भी नहीं। इतना कहकर कविराज ने दूसरी मूर्ति के साथ भी यही बात दोहराई। इस बार सलाई मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आई। इस मूर्ति के दाम मिल सकते हैं, मगर अधिक नहीं। सारे दरबारी और राजा भोज मूर्तियों की कीमत आंकने का वो अनोखा तरीका देखकर दंग थे। कालिदास जी ने तीसरी और आखिरी मूर्ति के कान में सलाई डाली। इस बार सलाई सीधी मूर्ति के पेट में उतर गई। मूर्ति सबसे अधिक कीमती है। कवि ने अपना फैसला सुनाया, मगर पहेली अब भी अनबूझ थी। इसका कारण तो बताइए। कालिदास जी मुस्कुराए और बोले, जो आदमी किसी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दे, ऐसे मतलबी आदमी का मोल 1 कौड़ी भी नहीं होता। कुछ देर रुककर कवि बोले, और जो किसी की बात सुनकर उसे सलाह दे, ऐसा जीव मध्यम कोटि का माना जाता है। इसकी थोड़ी बहुत कीमत दी जा सकती है। तो फिर आखिरी मूर्ति? राजा ने सवाल किया। राजन, ये अनमोल है, अनमोल। जो किसी की बात सुनकर उसे पचा ले, उस पर चिंतन करे और उसके अनुसार आचरण करे, वही उत्तम कोटि का जीव है। अगर सच्चे मन से हम फल प्राप्ति की इच्छा के बिना उनकी आराधना करें और चिंतन करें, तो अंतर्यामिनी माता निश्चय ही अपने भक्तों की चिंता हर लेती है। माँ की ज्योत जगाने वाले दुख से क्यों घबराता? माँ की ज्योत जगाने वाले दुख से क्यों घबराता? अटल भरोसे वाला इससे मुंह मांगा फल पाता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन कर।
गुजारे तू जग जननी की दया की चादर नीचे, दया की चादर नीचे। अष्ट सिद्धियां घूमेंगी फिर तेरे आगे पीछे, तेरे आगे पीछे। सारे कष्ट क्लेशों से तू पाएगा छुटकारा, कर देगी ये मंगल करनी माँ कल्याण तुम्हारा। माँ कल्याण तुम्हारा। दुख हरणी माँ नाम है इसका, सुखदाती है माता, अटल भरोसे वाला इससे मुँह मांगा फल पाता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता, तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन कर। भक्तों पर है प्यार लुटाती मैया भोली भाली, मैया भोली भाली। देती है खुशहाली सबको लाल चुनरिया वाली, लाल चुनरिया वाली। उसकी दया से भक्त के आंगन चमके चांद सितारे। आद्य शक्ति माँ दयामयी तू हरती कष्ट हमारे, हरती कष्ट हमारे। माँ की भक्ति करने वाला भवसागर तर जाता, अटल भरोसे वाला इससे मुँह मांगा फल पाता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता, तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन कर। निर्धन को धनवान बनाती, भक्त को देती भक्ति, भक्त को देती भक्ति। सिद्धि जोगी को देती है और निर्बल को शक्ति, और निर्बल को शक्ति। माँ की शरण में जो भी आए उसको मिले सहारा। दाती का दर सबसे पावन, हर तीरथ से न्यारा, हर तीरथ से न्यारा। भय मुक्ति मिल जाती उसको जो इस दर पे आता। अटल भरोसे वाला इससे मुँह मांगा फल पाता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता, तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंता हरेगी माता। तू बस चिंतन कर, चिंतन कर, चिंतन कर।